नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं सुरेश कश्यप आपका। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ क्रांतिकारी आरटीआई एक्टिविस्ट राम सिसोदिया जी एक बार फिर मौजूद हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम एक बार फिर किसी न किसी भ्रष्टाचार का एक बड़े मामले को आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। तो कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अब मामला है ये वार्ड 15 मुखर्जी नगर के इंदिरा विहार कॉलोनी का है, जहाँ पे पार्कों के विकास के लिए काफ़ी सारा फंड खर्च किया गया। लेकिन जब ज़मीन पे जाके हमने सर्वे किया और पाया, वहाँ के लोगों से बात की, तो पता चला कि पैसा लगा ही नहीं, और जो पैसा लगा है वो बेहद मामूली था, लेकिन जो फंड दिया गया था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो आइए एक छोटा सा विवरण ले लेते हैं इस पूरे मामले पे आरटीआई एक्टिविस्ट राम सिसोदिया जी का, कि क्या है इस मामले के अंदर और कितने रुपए का इसके अंदर कोई घोटाला सामने आया है। तो राम सिसोदिया जी, इंदिरा विहार आप गए, पार्कों का आपने निरीक्षण किया, वहाँ के लोगों से भी बात की, क्या है इस मामले के अंदर, कितने का भ्रष्टाचार हुआ, क्या कुछ बताएंगे? सर ऐसा है कि इंदिरा विहार के अंदर 2 पार्क का एक टेंडर छोड़ा था, 2 पार्क का एक ही टेंडर छोड़ा था। एस्टिमेट अमाउंट का उसका था 3 लाख रुपए। 3 लाख के अंदर एक पार्क है, मकान नंबर 277 है 277, उसके सामने एक पार्क बना हुआ है। उस पार्क के अंदर वॉकवे का काम होना था, लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया तो वहाँ पर 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है वॉकवे के लिए। वहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया भी ली हमने। वहाँ पर प्रतिक्रिया में भी लोगों ने वहाँ पर जो बताया यही बताया कि 2,000-5,000 रुपये का काम यहाँ पे हुआ है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा एक पार्क है वहाँ पर मकान नंबर 23 के बिल्कुल सामने पार्क है। पार्क का जो गेट है वो एमसीडी को गेट प्रोवाइडिंग कराना था वहाँ पे, लेकिन जब से वो पार्क बना है तब से लेकर आज तक वहाँ पर कोई भी गेट नहीं लगा है। ये एक टेंडर की कॉपी है। इस कॉपी के अंदर 2 जनवरी 6 जनवरी 2020 को और उसके बाद 5 अप्रैल 2020 को ये काम ख़त्म होना था। उस दौरान दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन का दौर चल रहा था, उस समय तो काम हो नहीं सकता था ये। उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये काम होना था, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं हुआ है। और एमसीडी का कहना ये है कि ये तो 3 लाख का फंड था, ये कंप्लीट हो चुका है। ये फंड पूर्व विधायक पंकज पुष्कर जी के फंड से ये दोनों काम होने थे, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ दोनों के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि राम सिसोदिया जी ने बताया कि इंदिरा विहार में एक मकान नंबर 23 है, जिसके सामने एक एमसीडी का पार्क है, जिसका एक गेट है जो काफ़ी साल पुराना तौर पे लगा हुआ है। लेकिन जैसे कि ये आरटीआई बता रही है 2019-20 का जो काम हुआ है उसके अंदर वो गेट को बदला गया है। लेकिन वहाँ पे जाके जब पाया गया तो वहाँ पे गेट नहीं बदला है, ना ही वहाँ के लोगों ने भी बताया कि कोई गेट नहीं बदला है। दूसरे ही एक मामले में इंदिरा विहार का एक और पार्क है, मकान नंबर 277 के ठीक सामने। उस पार्क के अंदर कुछ फुटपाथ बनाने को लेके कुछ मरम्मत के काम जरूर हुए हैं, लेकिन वहाँ पे विधायक का बोर्ड लगा हुआ है दिलीप पांडे जी का, जिसपे साफ साफ लिखा है कि विकास कार्य हुए हैं। तो ये 3 लाख रुपए के फंड से जो कार्य हुए थे वो नहीं हुए। तो यहाँ अभी आपने बात सुनी राम सिसोदिया की, अब हम आपको वहाँ पे ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों से, जिन्होंने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले। पांडे जी का यहाँ पे नहीं, सिर्फ ये पटरी वाला काम हुआ था, थोड़ी सी टाइलें थी, 3 लाख का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। सिर्फ पटरी का काम हुआ यहाँ पर, वो भी यहाँ से टूट रही थी तो कितनी बार कंप्लेंट की गई थी, तब जाके कराया गया था ये काम। 3 लाख का काम फिर भी नहीं कराया गया। रिपेयरिंग हुई है बस। हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या ये झूठी जानकारी है? बिल्कुल झूठी जानकारी इसमें हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अगर आप 3 लाख रुपये बता रहे हैं, हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि 3 लाख रुपये लगे हैं। अगर आपको कोई, आप हमें बता रहे हो 3 लाख रुपये लगे ही नहीं है इसके अंदर। जी मैम, आपका नाम? सरिता मिगलानी। मैम, आप इसी पार्क के आसपास रहते हैं? बिल्कुल सामने ही रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि दिलीप पांडे जी ने 2020 में इस पार्क में 3 लाख रुपए खर्च करके विकास किया है पार्क का। 2020 में कोई भी नहीं आया यहाँ पे। 2020 में तो जब से कोरोना चल रहा है तब से यहाँ एक पार्क में एक आदमी नहीं आया, कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ उससे पहले हुआ। लेकिन ये बोर्ड आपके पीछे लग रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है ये काम करवाया जा रहा है दिलीप पांडे। कोई काम नहीं हुआ। बोर्ड लगा होगा तो हमें नहीं पता कब लगाया इन्होंने। तो क्या लगता है आपको, क्या ये 3 लाख रुपए का कोई करप्शन का मामला है? कोई, हाँ, मामला ही होगा, करप्शन का ही है और कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने विधायक दिलीप पांडे जी से क्या ये शिकायत नहीं रहेगी कि ये पैसा कहाँ गया, जो कि बोर्ड लग पूरी गया? शिकायत है। हमारे पार्क में कोई काम ही नहीं हुआ। इतना गंदा पार्क है, हम अंदर नहीं आ सकते, इतनी स्मेल आती है, इतना सब कुछ होता है ना। बच्चे खेल सकते हैं। ये जिम किस लिए लगाया? बच्चों के लिए लगाया था। लेकिन कोई, जब से जिम टूट रहा है, कोई इसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। ना बच्चे पार्क में आ सकते हैं, ना बड़े पार्क में आ सकते हैं, और इतना गंदा लगता है पार्क में आना। और कोई आस पड़ोस से को भी आ जाता है तो वो देख के कहता है कि आपके पार्क का क्या हाल हुआ इतना गंदा पार्क है। जी मैम, आपका नाम? गुंजन।
गुंजन जी, आपके ठीक पीछे एक बोर्ड लगा है जिसके अंदर दिलीप पांडे जी बता रहे हैं इस पार्क का विकास कार्य किए गए हैं। बता सकते हैं आप क्या काम हुआ यहाँ? विकास का कुछ भी नहीं हुआ, क्या करा, कुछ न करा है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, न पेड़ कटे, ना कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है। जितनी देर बारिशों के बाद जो अब सफाई हुई है वो उसको सफाई होते होते भी इतने महीने हो गए और सफाई भी ढंग से नहीं हुई है। और जो काम पटरी वटरी का होना चाहिए वो नहीं है। इतने दिन पानी भरा रहता था, इतना बहुत बदबू। पटरी चेंज होनी चाहिए। लेकिन 3 लाख रुपए खर्च हुआ है इस पार्क में, ये आरटीआई की रिपोर्ट बोलती है। नहीं, कब तक हुआ है? 2020 में, जब तक कोरोना चल रहा था। काम ही शुरू नहीं हुआ, रुपए कहाँ से खर्च हो गया? नहीं, कोरोना टाइम में कौन सा काम हो रहा था? कोरोना टाइम में कौन सा काम होना चाहिए था? कोरोना टाइम में तो कोई काम नहीं हुआ। हरिंदर जी, आपके इस पार्क में 3 लाख रुपए खर्च करके एमएलए दिलीप पांडे ने काम कराया है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं हुआ ये काम, बिल्कुल धीले का काम नहीं हुआ, वैसे ही बिल्कुल धीले काम नहीं हुआ जी। तो किस तरीके का काम किया जिसमें 3 लाख खर्च? छोटा सा काम किया उन्होंने, मात्र 5-10 लाख रुपये, 5-10 हज़ार रुपये का मतलब होता है, और उन्होंने इतना बड़ा बिल बना दिया, हमें समझ नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या दिलीप पांडे जी के द्वारा भी यहाँ पे ये जो फंड खर्च किया है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार हुआ जी, 1 रुपये का काम नहीं हुआ, वैसे ही सिस्टम चल रहा है जैसे चल तो रहा है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने उन महिलाओं की प्रतिक्रिया सुनी, काफ़ी क्रोधित रूप में क्षेत्र की जनता है जो कह रही है कि 1 रुपये का काम नहीं हुआ, और नेता लोग जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के वो काफ़ी प्रचार प्रसार में अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रहे हैं। तो राम सिसोदिया जी से अब बातचीत करेंगे। राम सिसोदिया महिलाओं काफ़ी बता रही है वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में, क्या कुछ कहेंगे अब? सर, ये जो पार्क के अंदर जो काम होना था ये पूरी जिम्मेदारी दिलीप पांडे जी की बनती है, क्योंकि ये काम जनवरी के अंदर शुरू होना था और अप्रैल के अंदर ख़त्म होना था। उस दौरान हमारे जो पूर्व विधायक थे उनको टिकट कट चुका था, और उसके बाद हमारे विधायक दिलीप पांडे जी आए, आज के टाइम में वर्तमान जो हमारे विधायक हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि ये काम कंप्लीट होना चाहिए था। हमारे दिलीप पांडे जी कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी का गाना गाते हैं। अगर ये इतने ही ईमानदार हैं तो फिर ये काम कंप्लीट कैसे दिखाया गया कागज़ों के अंदर? इन्होंने इसके ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? मैं मानता हूँ कि ये जो भी पूरा भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर हमारे जो वर्तमान विधायक है दिलीप पांडे जी, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शय है। तो जैसे कि विधायक दिलीप पांडे जी का वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि विकास कार्य उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, तो अब देखना होगा, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर हुए एक कार्यक्रम जिसमें गांव वजीराबाद में 10 करोड़ की नालियों का कार्य जो होना है उस पर विधायक दिलीप पांडे जी ने काफ़ी तेज स्वर में अपनी बात रखते हुए बोला कि एक भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफिया लोगों को जेल भेजने की बात उन्होंने कही। तो अब देखना होगा कि इस तरीके के भ्रष्टाचार को विधायक दिलीप पांडे जी किस तरीके से लेते हैं, क्या इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जाएगी, या जो भी लोग इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो, क्या उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी? तो अब देशगाथा की तरफ से ये भ्रष्टाचार की खबर हमने आप लोगों के सामने रख दी है। अब इस पे क्या कुछ करेंगे विधायक दिलीप पांडे, ये आगे देखने की बात होगी। तो देखते रहिए देशगाथा, फिर मिलेंगे एक नए मामले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।